हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 7। आज मेरा ब्लॉगिंग 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो पूजा के बर्तन हैं वो धो रही हूँ। डेली मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है 5 बजे से, जैसे कि सुबह सुबह का मेरा ब्लॉगिंग रहता है और मैं बोलती हूँ 5 बज गए हैं अभी। और आज मैं अभी आपको बोल रही 7 बजे से मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है। और ब्लॉगिंग का स्टार्ट होने का मतलब ये है 7 बजे से। आज मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, बेटे की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। कल भी उसकी तबीयत मुझे लगा कि ठीक नहीं है, फिर भी बोला मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाता हूँ। कल तो वो स्कूल चला गया था और फिर जब वो स्कूल से आया ना दोपहर को, तो उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर दवा खाई है, दवा खाने के बाद उसने आराम किया है और कल वो कोचिंग भी नहीं गया था। और आज मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि जब मुझे लगा कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो मुझे नहीं भेजना चाहिए। तो माँ को ना हर चीज़ मालूम पड़ जाता है, बच्चे से ज़्यादा ना माँ को पहले ही पता चल जाता है कि मेरा बेटा बीमार है। तो बस मुझे लगा ऐसा कि मत भेजो, तो फिर मैंने नहीं भेजा था। और सुबह के जो काम हैं वो सब मेरे हो चुके हैं। पूजा के बर्तन थे वही मैं धो रही थी अभी, तो वो धुला है। धुलने के बाद मैं अभी आपको दिखा रही थी कि गार्डन जो ये छोटा सा मैंने बनाया हुआ है अपना, तो ये सब लगाया था फूल अच्छे से, मतलब खिल चुके हैं, मतलब अच्छे से ग्रो कर रहा है अभी। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अभी मेरी पूजा हो चुकी है और सुबह सुबह का वक्त ये जो हल्की सी किरण आती है और हवा चलती हैं और पूजा हो जाती है ना, तो सच में एकदम नेगेटिव हट जाता है, पॉजिटिव रहता है घर पर। सच में बहुत अच्छा लगता है। तो सभी कोई को अच्छा लगता होगा, सुबह का जो वक्त है ना बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी और उसके बाद है ना बेटे का मन था कि मम्मा पोहा बनाइए, पोहा खाएंगे। तो देखा तो वाइट वाला पोहा नहीं था, कम था। तो रेड वाला जो पोहा होता है ना, यहाँ उकड़ा चावल का बनता है रेड वाला पोहा, तो वो था वहाँ पर। तो वो ना मीठा ही अच्छा लगता है, ऐसा नमक का मैंने नहीं बनाया, पहली बार मैं बना रही हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा वाइट वाला था और रेड वाला, दोनों मैंने मिक्स करके बनाया है उसको। और इसके बाद ना ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए उसके चेहरे पे ना 12 बज गए हैं, फिर भी बोलता है मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। और ये ना कितना भी बीमार रहता है मगर बताता नहीं है कि मम्मा मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो ये चीज़ ना कभी कभी इसकी घबराहट जैसी मुझे खुद ही दे देता है, मगर बोलता बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ये बैठा है सोफे पर, तो वही मैं देखने गई थी कि क्या कर रहा है करके। और यहाँ पे पोहा बन चुका है और रेड और वाइट पोहा दोनों मिक्स करके बनाया था, इसलिए थोड़ा बीच बीच में आपको रेड रेड दिखता होगा पोहे में। और मूंगफली डाल के, आलू प्याज इतना ही डाला था मैंने, मटर नहीं था तो मैंने मूंगफली का यूज कर लिया। तो मूंगफली तो मैं डाल देती हूँ पोहे में, अच्छा लगता है। और चाय हमारी हो चुकी थी, जो किचन के बर्तन थे वो मैंने सब साफ़ कर लिया था। और साफ़ करने के बाद ना, ये थोड़ी टाइम का वीडियो है, क्योंकि चाय नाश्ता करने के बाद ना थोड़ा मैं उसके पास बैठी थी और बर्तन वर्तन धोने के बाद, तो फिर उसके बाद है ना, तो यहाँ पर गैस बस थोड़ा मुझे पोंछना था, तो मैंने सोचा लाओ इसको साफ़ कर देती हूँ। और अभी बोला कि मम्मा थोड़ा चाय बना दीजिए ना, मुझे चाय पीने का मन है। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय, और अदरक नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इलायची डाल दी थी, नहीं तो अदरक डाल के बनाओ ना चाय तो अच्छी लगती है। और उसको ना सर्दियाँ हो गई है, सर्दी की वजह से उसको बुखार आ गया था। और वैसे बुखार तो नहीं थे, सिर्फ सर्दी की वजह से ना, तो सिर ना पूरा, जब सर्दी होती है ना तो बहुत सिर ना एकदम से ऐसा लगता है कि भारी भारी सा, तो वैसा उसको भी हो रहा था। तो अभी तो दवा मैंने बोला है पतिदेव को, तो वो लेकर आएंगे। और जो मेरे पास डॉक्टर की पर्ची होती है ना, वो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि कभी मेरे को काम आ ही जाता है। तो जो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी उसकी, तो सर्दी बुखार की दवाई, तो उसको अभी वही है, तो वही मैंने अभी मंगा लिया है। तो पतिदेव जब आएंगे तो लेकर आएंगे, तब उसको दवाई दूंगी। वैसे पहले की जो दवाई रखी थी थोड़ी सी थी, तो फिर मुझे नहीं लगा कि मैं उसको दूं, क्योंकि खुल जाती है ना दवाई तो सही नहीं रहती है, जो कि डेट रहता है उसका, मगर मुझे नहीं सही लगता है, तो फिर मैं नहीं देती हूँ, मैं नया ही मंगा के दे देती हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि पर्ची में रखती हूँ। और बाबू के साथ मैंने भी चाय पिया था और उसको देखा भी कि उसको बुखार है कि नहीं है। तो वो टीवी देख रहा था, तो मैंने वही बोला उसको कि टीवी बंद कर दो, थोड़ा आराम कर लो तो ज़्यादा अच्छा है।
और मैं ना अभी दरवाज़ा बंद ही करने वाली थी कि थोड़ा मैं बंद कर दूँ तो आराम मिलेगा इसको। तो यहाँ पर ना पार्सल आ गया था, तो बोलता है मम्मा खोलो मैं देखूँगा, खोलो मैं देखूँगा। तो हम कह लाइए खोल देती हूँ, और खोलने के बाद मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कैसा है कैसा नहीं। तो ये बेटा ही पकड़ा था कि लाओ मम्मा मैं मोबाइल पकड़ लेता हूँ। और इसको जब कुर्ता देखा ना, सच में बहुत अच्छा कुर्ता आया है, इतना मस्त है कपड़ा इसका। कपड़ा मुझे इसका बहुत प्यारा लगा, एकदम कॉटन कपड़ा है, और ओढ़नी बहुत बड़ी है, ओढ़नी है और कुर्ता है, पैंट नहीं है इसमें, ओढ़नी और कुर्ता है। मैं जब देखी थी ना तभी मुझे लगा कि मुझे ये मंगाना चाहिए, जैसा मंदिर वंदिर कहीं जाओ ना तो बहुत प्यारा सा है। इसकी बाजू बस बहुत बड़ी है, थोड़ा मुझे बड़ी सी लग रही थी, तो उसको मैं सोच रही हूँ कि छोटी कर दूँ। तो आप लोग बताइएगा कि छोटी करूँ कि नहीं करूँ। तो क्योंकि बहुत बड़ी है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी लगती है, जैसे चूड़ी जहाँ पे पहन लूँ वहाँ तक आ जाए तो मुझे नहीं अच्छी लगती है। मैंने सोचा बाद में मैं खोल के और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मगर बेटे ने बोला नहीं मम्मा खोलो ना, मुझे देखना है। तो फिर मैंने खोल लिया, और बताइएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और फिर मैंने दोनों साइड का दरवाज़ा बंद कर दिया है अभी, और बंद करने के बाद मैंने उसको आराम करने को बोल दिया, क्योंकि दोनों साइड से ना बहुत उजेला आता है, और इतना उजेला आता है कि फिर सिर ना पूरा दुखने लगता है। और सर्दी में ना बहुत ज़्यादा सिर दुखता है अगर ज़्यादा उजेला, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा मेरे बेटे को भी ऐसा होता है कि सर्दी में ना अगर ज़्यादा उजेला हुआ ना तो सिर में मेरा प्रॉब्लम हो ही जाता है, उसको भी ऐसा सेम ही हाल है। और उसके बाद है ना, तो कल एक लड़की देकर गई थी सूट फिटिंग करने के लिए, तो मैंने कल नहीं किया था क्योंकि बाबू की भी तबीयत नहीं ठीक थी। और सही बताऊँ, उसकी जब तबीयत नहीं ठीक रहती है ना तो मुझे लगता है मैं खुद ही बीमार हूँ, तो मुझे ना अजीब सा होने लगता है, तो फिर मैंने नहीं किया था और ऐसा ही रख दिया था। और आज तो वो आ जाती लेने के लिए, तो जब तक वो आराम कर रहा था तो मैंने यहाँ पर जल्दी से फ़िटिंग बस करना था, तो मैंने 2 सूट था तो वही फ़िटिंग किया है। और फिटिंग करने के बाद ना टाइम हो गया था 12:30 का, तो बस यहाँ पर अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो बोला मम्मा कुछ चटपटा सा बनाना खाने का, चटपटा सा खाने का उसका मन था। सुबह ही बोल रहा था कि मम्मा मुझे पोहा ना तीखा बनाना, तो मैंने तीखा बनाया था मगर ज़्यादा तीखा नहीं बन पाया था। तो वही बोला था मम्मा कुछ बनाना, तो मैंने सुबह ही ये फुला दिया था, छोले फुला दिया था। और छोले ना उसको नारियल डाल के जो बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, वो वाला उसको पसंद है, जैसे यहाँ बनती है। ये हमारे इधर ऐसा नहीं बनता है, ये उसी गोवा बस में मैंने देखा है नारियल डाल के बनाते। तो बस उसको मैंने है ना प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया, और आधी नारियल थी वो भी मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे 2 मैंने प्याज लिया है और 2 टमाटर लिया है, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है जब तक सॉफ्ट हो गया तब तक। और उसके बाद जो आधी नारियल मैंने कट करके रखी थी वो भी उसमें डालकर और थोड़ी देर तक फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद उसको अभी ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो जब तक मैं इसको छोड़ दिया है साइड में कि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है चावल, तो ये चावल भी पक जाएगा, और जब तक यहाँ पे झटपट से मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो रोटियाँ ना छोले के साथ अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा रोटी बना देती हूँ, क्योंकि छोले और रोटी खा लेगा तो उसको पसंद भी है ना ये, तो अच्छा भी लगेगा। और जो कि बोला भी मम्मा नारियल वाला छोले बनाना, तो मैंने कल जैसा कि डोसा जब बनाया था ना तो आधा ही नारियल यूज किया था और आधा नारियल रखा हुआ था, तो बस वही नारियल डाल के बना रही हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिएगा रेसिपी यहाँ कैसा बनता है, नारियल डाल के बनाते हैं छोले। वैसे मैं जब छोले बनाती हूँ तो ना मैं नारियल डाल के ग्रेवी नहीं करती हूँ, टमाटर और प्याज की ग्रेवी डालती हूँ, तो मैं पीस लेती हूँ, ऐसा तल के नहीं डालती हूँ। तो उसको खाने का मन था तो मैंने ऐसा ही बना दिया। और यहाँ पे अभी रोटियाँ सेक ले रही हूँ जब तक वो ठंडा हो रहा है। तो रोटियाँ बढ़िया फूली फूली बनती है। जब रोटियाँ ना फूलती हैं ना तब बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा सभी रोटियाँ जब फूल जाती हैं। तो अगर रोटियाँ नहीं फूलती ना तो फूलने का रीज़न यही होता है कि आटा हमारा अच्छे से नहीं लगता है, तभी नहीं फूलती है। और उसके बाद रोटियां बन गई थी, चावल भी बन चुका था, और यहाँ पे जो मसाला था तो वो ठंडा हो गया था, प्याज टमाटर नारियल ये सब ठंडा हो गया था। खड़े मसाले में मैंने खड़ी धनिया जो होती है वो लिया था, और मिरी लौंग और तेज़ वाली जो पत्ते होते हैं वो लिया था। इतना ही मैंने मसाला लेकर और उसको फ्राई किया था। और वो जब ठंडा हो गया देखिए तो अभी मैं इसको पीस कर ले रही हूँ। तो इसको मैंने बारीक पीस किया है, बहुत बारीक। इसका क्या है, जितना ग्रेवी मतलब पतला मतलब एकदम बारीक होगा ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। और ये तो पूरा मसाला अच्छे तरीके से वैसे भी पक चुका हुआ था, तो इसमें है ना तो खाली फोड़नी मारने के लिए मैंने आधा सा प्याज डाला था और 2-4 मिर्ची मैंने डाली थी हरी वाली, क्योंकि तीखी वाली जो मिर्ची होती है रेड वाली वो मैंने पहले ही डाल दिया था।
फ्राई करते समय। और यहाँ पे जब मसाला हल्का सा पकेगा तब तक ये आलू जो रखी हुई है मेरी, तो मैं इसको कट कर दे रही हूँ। तो ये जब बहुत बड़ा एक ही पीस मैंने डाल दिया था, इसको कट करके मैंने नहीं डाला था। एक आलू का 4-5 पीस मैं कर दूँगी। और उसके बाद है ना, तो जो मसाला पक गया था तो यहाँ पे मैंने छोले ना दिया है। तो छोले का जो पानी है ना, मैं नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि पानी तो उसमें ऐड ही होता है ना छोले में, क्योंकि बहुत मोटा तो बनता नहीं है, सूखा जैसा। तो पानी तो मैं ऐड करती हूँ, तो छोले वाला पानी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उसमें से ना सब्ज़ी और भी टेस्टी आती है। और उसके बाद मैंने आलू भी डाल दिया है, यहाँ पे नमक डाल दिया है और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे जो रोटियाँ बन गई थी, तो बस मैंने हाट पाट में रखा है, क्योंकि रोटियाँ गर्म रहती हैं ना, इसकी वजह से। और यहाँ पे जब तक ये पक रही है सब्ज़ी, तो मैंने गैस वैस अच्छे से साफ़ कर लिया है। चावल भी मैंने पलट के रख लिया है। तो अभी जो बर्तन है ये सब मैं धो के ले लूँगी, क्योंकि अभी टाइम है खाना खाने के लिए। और बाबू मेरा अभी आराम कर रहा था, तो मैंने अभी उसको बोला भी नहीं है कि बेटा खाना खाओगे कि नहीं, क्योंकि जब आराम कर रहा था तो मैंने नहीं उठाया है। थोड़ी देर से जब उसको दवाई दूंगी ना, तो वही अभी उसको बुलाऊंगी। और यहाँ पर आ गए थे पतिदेव, तो पतिदेव लेकर आए थे, कुछ सामान चाहिए था, राशन का जो सामान नहीं था तो वही लेकर आए थे। तो इसमें से अभी मैं कुछ नहीं, धनिया की पत्ती निकाल कर और सब्जी में डालूंगी, तो वही बस मैंने निकाला है। और अभी हो रहा है शाम का वक्त, तो शाम के अभी 5 बज रहे हैं। तो दोपहर का जो खाना पीना था वो सब हो चुका था। बर्तन वर्तन तो मैंने पहले ही धो लिया था। और उसके बाद है ना, तो दवाई लेकर आए थे पतिदेव, तो उसको दवाई दिया है। तो खाना खाकर वो आराम कर रहा था, तो उसके साथ मैं भी लेटी थी। तो जो मेरा वीडियो का काम था वो मैंने थोड़ा किया है। और अभी बस उठकर मुँह हाथ धुली हो, और मुँह हाथ धोने के बाद यहाँ पर बेटे को जगा रही थी कि उठ जाओ, 5 बज रहे हैं। सुन रहे हो? उठ जाओ। ठीक लग रहा है अभी? हाँ ना बच्चा, ठीक लग रहा है कि नहीं ठीक लग रहा? चलो उठो। और जब सो के उठा ना ये, तो मैंने सोचा लाओ इसकी मालिश कर देती हूँ सिर पर, क्योंकि जब सर्दी रहती है ना, तो ऐसा कोई मालिश करे ना बहुत अच्छा लगता है। हल्का गरम करके तेल, नारियल का तेल ले लो या तो फिर सरसों का ही ले लो, गरम करके जब मालिश होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैंने सोचा इसका मालिश कर देती हूँ, मगर इसको ना गर्म तेल से मालिश नहीं पसंद है, तो मैंने ठंडा ही तेल से मालिश कर दिया था। और यहाँ पे ना दीपांशी बोलती है कि मैं देखो कैमरे में आ रही हूँ। तुम क्या? हाँ तुम कैमरे में आ रही हो। बार बार सामने खड़ी हो रही थी कि मैं भी कैमरे में आऊँगी, दिखूँगी। और मालिश तो मैंने कर दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पर कपड़े उठाने के लिए, जो सुबह मैंने धुला था ना। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे। और अभी ना टाइम हो रहा था 6 बजे। तो यहाँ पर ना 6 बजे इतनी धूप रहती है, क्योंकि पूरा ना सूरज यहाँ पर ढलने तक दिखता है, तो बहुत रोशनी रहती है। और यहाँ पे जो सामान लेकर आए थे, तो अभी थोड़ा मैं सेट कर देती हूँ जहाँ जहाँ रखना है। तेल की पैकेट थी, एक पूजा घर पे रखना है। तो पूजा तो हो चुकी है, शाम की संध्या आरती वो सब हमने कर लिया है। फिर उसके बाद मैं सामान डालने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे ना पोहा भी, जैसे कि मैंने बताया था, पोहा ख़त्म है, तो वही आया था। थोड़ा छोटा सामान आ गया था जो चाहिए था। और इसमें ना अदरक भी थी, तो जब मैंने चाय चढ़ाई थी ना, तो अदरक नहीं डाली थी, क्योंकि अदरक नहीं थी। और जब देखा इसमें अदरक थी, तो फिर मैंने धुला है। और जो सब्जियां थी सब मैंने धो लिया है। और तेल की पैकेट थी, तो एक मैं भगवान के पास रख देती हूँ तेल की पैकेट। इनका ना एक अलग ही रखती हूँ मैं, एक डब्बे पे भर के, तो उसका फिर खाने पीने में यूज़ नहीं करते हैं कुछ भी चीज़। और यहाँ पे नमकीन की पैकेट और क्या क्या आया था, तो वो सब मैंने अलग से रख दिया है। और जो सब्जियाँ थी वो मैंने धो के रख दिया था। चाय की पत्ती अभी ये छोटी वाली पैकेट आई थी, तो इसको मैंने डायरेक्ट डब्बे पे ही डाल दिया, क्योंकि नहीं था ना। और पोहा तो नहीं था, तो वो भी डब्बे पे डाल दे रही हूँ। जो सामान ख़त्म था, तो वो मैं सब डब्बे पे डाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि सामान ना भरा रहता है तो सही रहता है। और जो सब्जियां थी तो धो के यहीं पे रख दिया था। इसका जब तक पानी निथर जाएगा फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। और अदरक भी मैं धो के रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर चाय पक चुकी थी, जो नमकीन लेकर आए थे वो मैंने निकाला है। चाय के साथ नमकीन अच्छी लगती है खाने में। तो पतिदेव नहीं थे, तो मैं और बाबू दोनों जन के लिए चाय छान ली, क्योंकि अभी इसको सर्दी था, तो इसलिए चाय दे रही हूँ। और नहीं तो चाय नहीं पीता है। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। तो चलिए वीडियो का करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है।